आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। माय आइडिया ऑफ इंडिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने आज भारत की राजनीति पर राज किया हुआ है, एक समय संघर्ष के दौर से गुजरी थी। अगर नहीं जानते तो चलिए जानते हैं बीजेपी के उस सफर के बारे में जिसने इसे भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बना दिया। मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। जनसंघ की विचारधारा राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक गौरव और स्वदेशी को बढ़ावा देने पर आधारित थी। 1980 में जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी का रूप लिया। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने इसे मजबूत आधार दिया। फिर 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन ने बीजेपी को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचा दिया। इसके बदले में 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत ही ज्यादा इसका फायदा हुआ और बीजेपी ने 1991 में 120 से ज्यादा सीटें जीती, जो कि एक बड़ी छलांग। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी। 1998 में बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनाई। पोखरण परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध में सफलता ने पार्टी की छवि को मजबूत किया। पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भारत दुनिया की परमाणु शक्ति के रूप में उभरा, जिससे बीजेपी की छवि मजबूत नेतृत्व की बनी। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। बाद काफी समय बीतने के बाद 2014 में उदय होता है नरेंद्र मोदी का भाजपा की केंद्रीय राजनीति में। 2014 में नरेंद्र मोदी युग की शुरुआत होती है। मुक्ति के लिए, भाई भतीजेवाद की मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, महंगाई से मुक्ति के लिए, कुशासन से मुक्ति के लिए 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए उन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया। नरेंद्र मोदी का स्लोगन था सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ मोदी जी ने देश में विकास और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा किया। बजरंग बली की, बजरंग बली की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। इसकी उपलब्धि यह हुई कि मोदी के जो वादे थे वह जनता के दिलों में उतरे और उन्होंने, जनता ने मोदी पर पूर्ण विश्वास जताया और 2014 के चुनाव में बीजेपी में अकेले 282 सीटें मिली
पहली बार किसी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया भारत के इतिहास में। चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? मोदी जी के भाषण के अच्छे दिन का प्रचार और 2014 की चुनावी जीत का जश्न चल ही रहा था कि मोदी ने एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार निर्णय लिए जो जनता के गहरे दिमाग पर उतरे। उन्नीस से 2025 तक बीजेपी की ताकत और नए भारत की तस्वीर। 2019 में बीजेपी ने पहले से बड़ी जीत हासिल की और इस बार 2025 तक पार्टी ने कई बड़े फैसलों से अपनी पकड़ को मजबूत किया, जैसे धारा 370 का हटाना, CAA लागू करना और राम मंदिर निर्माण और उद्घाटन। Self-reliant. Now India is ready to lead the world in manufacturing second largest road network. The next goal is to outshine America's road network system. Chandrayaan's historic touchdown. Now Indian astronauts will hoist India's flag. Flourishes after abrogation of Article 370. Winds of development reach the valley. Crore Indians provided with Pakka houses. It is now time to turn every Indian's dream of a Pakka house with 100 plus Vande Bharat train services. India now gears up for the bullet train. Make in India has given wings to the dreams of New Bharat. 2024 में चुनाव में फिर से प्रचंड बहुमत और 2025 में बीजेपी की नीति, विकास और राष्ट्रवाद पर फोकस रहता है। और आज भी बीजेपी का सफर कंटिन्यू चल रहा है। और हाल ही में बीजेपी ने दिल्ली में, जो कि केजरीवाल एक छत्र राज कर रहे थे, फ्री की राजनीति के आधार पर मोदी ने उसे ध्वस्त कर डाला और 2025 में पहली बार 26 साल के बाद बीजेपी की सरकार बनी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था बीजेपी का सफर जनसंघ से लेकर आज के न्यू इंडिया तक का। कैसे एक विचारधारा पूरी राजनीति को बदल दिया और कैसे बीजेपी ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आपकी क्या है राय बीजेपी की इस सफर के बारे में? कमेंट करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।